हरे कृष्णा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राहुल मैथ्स पर एक बार फिर से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने सेलेक्ट किया है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इंडाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मुझे लिखना है 6 इंटू 6 और ये लिखना है मुझे 40 बार 40 टाइम्स, तो इसको लिखने का हमने एक तरीका बनाया मैथमेटिक्स में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 40। 6 की पावर 40 का मतलब है 6 को 40 बार मल्टीप्लाई करना। जहाँ पे 6 जो है उसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और जो 40 है उसको हम बोलते हैं पावर। इसको हम एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स 6 की पावर 40, 40 यहाँ पे इंडेक्स है या पावर है या एक्सपोनेंट है, और जो 6 है वो बेस है। इसका मतलब है बच्चों 6 को 40 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं 6 की पावर 40। इसका मतलब है 6 को 40 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों। तो इंडेक्स का प्लूरल ही इंडाइसिस है। तो अभी हम पहले लॉज पढ़ेंगे इनके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सवाल करेंगे। तो अभी मैं आपको जो लॉज बताऊंगा वो लॉज ऑफ इंडाइसिस बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉज ऑफ सर्ट्स बताऊंगा। ठीक है। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं? लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं? घातांक के नियम। तो पहला लॉ तो यही है जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे पास एक संख्या है a और उसको मुझे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स, a कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 6 थी, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 40 थी। तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ, a बेस है और उसकी पावर कितनी है, n बार है, तो a की पावर n। तो इस पूरी बात को हम इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो a है उसको n बार मल्टीप्लाई किया है। तो पहला लो ये होता है। दूसरा लो इंडिसिस का ये है कि अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर अलग है, इस a की पावर m है, इसकी n है और इसकी p है, तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n प्लस p, जहाँ पर एक कंडीशन है a शुड नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है। तो इस बात का मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैंने लिखा, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, तो मैं इस बात को देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बेस 2 रहेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 2 और 3 5, तो हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 5 आपको पता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 32। तो ये हमने कैसे लिखा, ये हमने ऐसे लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आपको पता है 2 गुना 2 होता है, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई लगाया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो देखिए दोस्तों, हमने अल्टीमेटली लिखा कितनी बार, 2, 5 बार, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। तो हमारी बात प्रूफ होती है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, लो है हमारे पास, सॉरी, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पावर को जब ऊपर लाएंगे तो m माइनस n, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो मैं इस बात को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर, देखिए बेस सेम है, 2 है, 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 गए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 8। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, और 2 की पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट गया, कितने बचे हमारे पास, 2, 3 बार बचे, तो हम 2 को 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसलिए दोस्तों हम ये बात कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला नंबर 4,
अगर मेरे पास a की पावर m है और ब्रैकेट में उसकी पावर n है, तो हम इस बात को ये कह सकते हैं कि a की पावर m और उसकी पावर n, इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m गुणा n, मतलब पावर की पावर जब होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसका मतलब कुछ और है। तो m गुणा n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n गुणा m, क्योंकि 2 गुणा 3 6 होता है और 3 गुणा 2 भी 6 होता है। ठीक है, तो a की पावर n को हम अंदर ले जाते हैं, तो a की पावर n और उसकी पावर m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 64। तो ये हमारे लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। तो अभी तक हमने 4 लॉ डिस्कस किए हैं। लॉ नंबर 5, लॉ नंबर 5 कहता है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं a, b, c और इन तीनों की पावर 1 है n, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर भी n है, b की पावर भी n है और c की पावर भी n है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा 35 की पावर 3, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 होते हैं, और इसकी पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस बात को इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है। तो ये बात इस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास अलग अलग पावर के 3 वेरिएबल है, 7 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, तीनों की पावर 4 है तो इस पावर को हम एक साथ लिख सकते हैं। इन तीनों को एक चादर में ले लेंगे, 7 गुणा 3 गुणा 2, और इन सब की पावर क्या है 4 है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, मतलब ये क्या लिख रहा है 42 की पावर 4। तो ये 42 की पावर 4 हो गया। तो ये लॉ नंबर 5 है हमारा। आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे ये लॉस, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो इन्हीं का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, लॉ नंबर 6, लॉ नंबर 6 कहता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है a और b और इन दोनों की पावर n है, तो इन दोनों की पावर एक साथ लिखी हुई है, इन दोनों की पावर को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ a की पावर n बटे b की पावर n। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 2/3 की पावर 2, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बटा 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है, तो इसको हम इस बात को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 6th रूल। लॉ नंबर 7, लॉ नंबर 7 क्या कहता है, अगर हमारे पास a की पावर फ्रैक्शन में p बटा q है, फ्रैक्शन में पावर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/q गुणा p। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से p बटे q मिल जाएगा आपको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/q और ब्रैकेट लगा के p, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से ही आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटरचेंज करके a की पावर p और गुणा में ब्रैकेट a की पावर 1/q, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से ये आ जाएगा। तो इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, रूल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रूल नंबर 8 कहता है इफ़ a की पावर m बराबर a की पावर n है, अगर बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि पावर भी सेम होगी, मतलब m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। अगर बेस सेम है, यहाँ पे a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n है, ये बेस जब भी सेम होगा जब पावर सेम होगी, तो हम ये बात कह सकते हैं कि m बराबर n आएगा। इसी तरह से लॉ नंबर 8 कहता है इफ़ a की पावर m बराबर b की पावर m है, पहले बेस सेम था तो हमने कहा पावर सेम है, इस बार बेस अलग है पावर सेम है, तो पावर सेम है तो ये बात जब भी ट्रू हो सकती है जब a बराबर b होगा। तो ये दोस्तों आपको दो बातें बड़े ध्यान से समझनी होगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, अगर पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हम कह सकते हैं। रूल नंबर 10 बहुत ही आसान है, a की पावर 0 ये होता है 1,
हम किसी की भी पावर करेंगे 0 तो वो 1 आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10 की पावर 0 तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 5000 की पावर 0 तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन 0 की पावर 0 नहीं आएगा, 0 की पावर 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो किसी की पावर भी 0 करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 11, अगर मेरे पास पावर माइनस में है ए की पावर -1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस माइनस पावर को हम प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको नीचे ले जाएंगे, ए की पावर 1 मतलब 1/a। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई पावर प्लस में है, ए की पावर n है, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए की पावर -n, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक वेरिएबल था, अगर हमारे पास वेरिएबल 2 हैं, एक a है और बटे में b है और इसकी पावर है हमारे पास m, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b की पावर m, तो हम इसको ये लिख सकते हैं b/a की पावर -m। अगर आप इसको उल्टा लिखोगे, पलटोगे तो पावर को आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। लास्ट लो है हमारा -1 की पावर n। -1 की पावर अगर n है और n एक इवन नंबर है, मतलब n 2 4 6 है, तो आपके पास आंसर आएगा +1, क्योंकि आपको पता है 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहता है। 1 को अगर आप 1000 बार 1 करोड़ बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो -1 की, यहाँ पे -1 की बात कर रहे हैं, -1 की पावर n है और अगर n एक इवन नंबर है, मतलब n 2 है 4 है 6 है तो +1 आएगा। और ऐसे ही अगर n ऑड है तो आपके पास आएगा -1। जैसे कि मैंने आपको बोला कि -1 की पावर 4, तो मैं ये लिख सकता हूँ -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब देखो आपके पास +1 आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि -1 की पावर 3 है, ऑड है, तो देखो अब -1 आएगा, -1 गुणा -1 गुणा -1, ये दोनों मिलकर तो 1 बन रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा में -1, 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन सिंबल आएगा माइनस का। तो देखिए अगर हमारे पास ऑड है तो हमारे पास -1 आएगा, अगर n की वैल्यू हमारे पास इवन है, 4 ली मैंने, तो यहाँ पे +1 आएगा। तो दोस्तों ये तो थे लॉज ऑफ इंडिसेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और लॉज ऑफ इंडिसेस के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और उससे अगले लेक्चर में लॉज ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।